Yes, dear students, this video is related to graphic location of median, यानी finding median through a graph, not by using the formulas but by making a graph. So they can ask, the examiner can ask to find out median, and how do we find out median through by using a graph. Now which graph do we use? Ogive is the graph which we will make it. Ogive method also we call it. एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स के लिए आ जाता है सीबीएसई में. ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद ओजाइव मेथड. सो लेट्स पिक अप अ क्वेश्चन फर्स्ट. हाउ द क्वेश्चन विल बी गिवन? दे विल से फाइंड मीडियन ग्राफिकली, लाइक ग्राफिक लोकेशन लिख सकते हैं. एंड द क्वेश्चन गिवन हियर इज मार्क्स. बिल्कुल ध्यान से समझिएगा प्लीज. 0 to 10 and this is till 50 to 60. 10, 20, 30, 40 and 50. 50 to 60, 20, 30, 40 and 50. You are also given with frequency. It is 3, 9, 18, 30, 18 and 12. अब you are given with the question. You are asked to find out median graphically. ठीक, आपने पढ़ लिया. अब आपको पता चला ओजाइव बनाना है. So what are you going to do? The very first thing which you have to make is, इसे हम more than less than graph भी कहते हैं. तो अभी तक आपने जो सीखा है वो सीखा है more than सीरीज गिवन है उससे नॉर्मल सीरीज में कैसे जाएं. ठीक है, लेस देन सीरीज गिवन है उससे नॉर्मल सीरीज में कैसे जाएं. बट हियर व्हाट आर यू गोइंग टू लर्न? क्योंकि ये ग्राफ मोर देन सीरीज और लेस देन से निकलता है, तो अब मुझे सीखना है कि नॉर्मल सीरीज से मोर देन कैसे बनाएं और लेस देन कैसे बनाएं. कैसे? अंडरस्टैंड. तो मैं इसे कन्वर्ट करूंगी मोर देन में. पहले मोर देन, ओके, मोर देन जीरो है ना, मोर देन जीरो. सो वी विल स्टार्ट विद जीरो. सो आई विल से मोर देन जीरो. ठीक है, ये यहाँ पर लिख दिया हमने व्हाट एवर मार्क्स. मार्क्स गिवन इन मोर देन 50. मोर देन जीरो. अब मोर देन 10, more than 20, more than 30, more than 40 and more than 50. ठीक है, क्योंकि more than 60 किसी के मार्क्स हैं, more than 60 हैं, ये तो 50 to 60 तक है नहीं है. So the series would end here. और हम लिख देंगे जी more than 60 कितने लोगों के हैं? 0 को हम बता देंगे. डन बच्चे, इतनी बात समझ में आई? more than कन्वर्ट कर रहे हैं हम सबसे पहले. अब मोर देन में क्या, देखिए मैं आपको लॉजिक के साथ समझाती हूँ, फिर आपको वो जो मोर देन और लेस देन वाला पॉइंट है वो भी अच्छे से समझ में आ जाएगा. नाउ लेट्स कन्वर्ट. क्योंकि मोर देन में फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती बेटा, आपको याद है ना, उसमें हमें रेफरेंस नंबर्स दिए होते हैं. सो यू विल राइट हियर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ओके जी, राइट. ये टोटल कितना आ रहा है इसका हमारे पास? लेट मी चेक. इट इज 90. 10, 20, 50, 60, 60, 70, 80, 90. ठीक है, ओके. अब मैंने क्या किया, अब मुझे थोड़ी सी जगह और चाहिए होगी, सो इसलिए आई विल यूज लेस स्पेस हियर. सो लेट मी जस्ट कंबाइन दिस बिफोर हैंड. पहले ही कर लेते हैं, नहीं तो मेरे पास जगह कम हो जाएगी. ठीक है बेटा. सो मैंने इसको क्या किया, मैंने मोर देन सारा कुछ नहीं लिखूंगी बेटा. आई विल ओनली पेन डाउन 0, 10, 20, 30, 40 and 50. So you will understand यहाँ more than लिखा है. I will write here number of students. Now let me to you please help me telling that 0 से ज़्यादा marks. ये actually क्या बताता है ये टेबल? This table tells me that इतने से इतने marks इतने बच्चों के आए हैं. 10 to 20 marks 9 students के हैं. 20 to 30 के बीच में marks 18. यही बता रहा है ना. अब मैं आपसे पूछती हूँ कि बेटा जी बताओ मुझे 0 से ज्यादा मार्क्स कितने बच्चों के हैं? सभी के 0 से ज्यादा. हेलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग? कि बच्चे मैं पूछ रही हूँ मोर देन 0 के कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्कोर किया? ऑल. सो आई विल से 90 बिकॉज ऑल ऑफ देम स्कोर्ड मोर देन 0. नाउ आई एम आस्किंग इन द नेक्स्ट पॉइंट, बताइए मोर देन 10 कितनों के हैं? तो ये 0 to 10 वाले तो लेस है ना बेटा, मतलब ये 3 के तो कम है. 90 में से, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, नहीं तो मैं फिर देसी मेथड तो बता ही दूंगी आपको. मैंने पूछा
बेटा जी मोर देन 0 कितने बच्चों के नंबर है? आपने बोला मैम सभी के मोर देन 0 है। अच्छा बताओ फिर मोर देन 10 कितनों के हैं? बोलो 3 के नहीं है, 3 माइनस कर दो 90 में से, बाकी सबके 10 से ज्यादा हैं। सो 90 माइनस 10 87। हेलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, लेट्स फाइंड आउट। मैंने आपसे पूछा बेटे मोर देन 20 कितनों के हैं? बोले 9 और माइनस कर दो मैम, बाकी सबके 20 से ज्यादा हैं। सो 87 माइनस 9 इज गोइंग टू बी 78। ऑलराइट, सो ये लॉजिक हो गया। अब देसी तरीका क्या है? टोटल जितना है वो ऊपर लिख दे और फिर उसके सामने से फ्रीक्वेंसी माइनस करते जाएं और लिखते जाएं। जैसे 90 माइनस 3 87, 87 माइनस 9 78, 78 माइनस 18 इज 60, 60 माइनस 30 30, 30 माइनस 18 इज 12। लास्ट वाला आपको बता देगा कि हम ठीक चल रहे हैं। तो बोला 12 माइनस 0, यहाँ तो 0 है। क्या किसी बच्चे के 60 से ज्यादा मार्क्स हैं? नहीं, 0 बच्चों के हैं। डन? अब आपको समझ में आई? अब आपको याद है मोर देन से मैंने जब आपको सिखाई थी तो क्या था? आपको ये गिवन होती है, आप इससे कन्वर्ट करते हो कि मोर देन 0 कितना 0 से ज्यादा? 10 10 10 का गैप लेते हो। ठीक है, अब फिर आपको ये कैसे कहा था? ऊपर से नीचे माइनस करो तो ये आ जाएगा 90 माइनस 87, 387 माइनस दिस 9, दिस माइनस, याद आ गया? सो दिस इज हाउ यू शुड प्रैक्टिस लॉजिक। ऑल्सो आई हैव गिवन यू इट, it was not possible to give it there, but I think I gave it there also. Understood? चले आगे। अभी हो गई मोर देन, अब आते हैं लेस देन। दोनों निकाल लेते हैं इकट्ठे। लेस देन, लेस देन 0 है किसी के मार्क्स? लेस देन 0 कुछ बनता है? नहीं बनता, तो लेस देन 0 हम नहीं लिखेंगे। हाँ, लेस देन 10 शुरू हो सकता है क्योंकि उसमें रेफरेंस है। सो मैंने लिखना शुरू करना है लेस देन 10। मोर देन में 0 का रेफरेंस था बच्चा। 0 से मोर कितने लोगों के नंबर हैं? वी हैड द नंबर। बोला 0 से लेस कितनों के नंबर है ही नहीं वो तो हम इसको क्यों बनाएंगे? बात समझ गए? ओके, लेस देन 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। ओके, फ्रीक्वेंसी लेस देन के केस में आपको याद है हम क्यूमुलेटिव देते हैं। क्यूमुलेटिव आती है ना लेस देन में, फिर मैंने कहा था कि उससे आप फ्रीक्वेंसी बना दो। कैसे? बस देखो, अब लॉजिक समझो। बोला 10 नंबर से कम, 10 से कम कितने लोग हैं? बोला 3 लोग हैं। ओके, 20 से कम 9 और ऐड कर दो, 12 हो गए। हेलो, आई एम श्योर यू आर गेटिंग व्हाट एम आई ट्राइंग टू एक्सप्लेन। Let's understand again. I asked you in the class how many people have scored less than 10. You said ma'am 3 students. So I wrote here 3. बोले okay, less than 20 how many are there? ये दोनों है ना? Less than 20 12. बोला less than 30 add 18 more. So it becomes 30. Okay, less than 40 30 more you add. Less than 50 add 18 more 78. But if I am making any mistake, you can just find out. And then उसके बाद 90. So this is how normal series can be converted into more than and less than. Why do we need it? Because I am trying to find out median graphically. Clear? अब आगे चले। अब ग्राफ बनाना है। ग्राफ किसका बनाना है आपने? इन दोनों का, जिसको आपने कन्वर्ट किया है। कैसे? Let's find out. Graph has certain rules. I may not be able to make a straight line here because I'm standing just in front of that, but I'll try. Now, what is important in the graph is we have to define all the axes: origin, x-axis and y-axis. Okay? So you have to write down neatly. All right? Then you have to pen down आप क्या ले रहे हैं यहाँ पर और क्या ले रहे हैं यहाँ पर। एक जनरल सी बात याद रखिएगा, x को हमेशा हम x सीरीज पर लेते हैं और फ्रीक्वेंसी को हम हमेशा y सीरीज में लेते हैं। आई रिपीट, हम इसको x लिखते हैं ना बेटा, इसको x लिखते हैं। x will always be on x and the other one will be on y axis. Easy to remember? Okay. So x में देखिए जरा, हमने इनको प्लॉट करना है ना बेटा। मैक्सिमम नंबर कितना है? 60। ठीक है, तो हम कहाँ तक? यहाँ से x एक्सिस कहाँ तक जाएंगे? 60। और ये है क्या? ये है मार्क्स। सो यू हैव टू लेबल। और ये क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। गॉट इट? ओके, यहाँ से हमने जाना 60 तक। सो यू नो दैट कि ग्राफ पेपर पर
equally boxes होते हैं आपके सामने and you can pick up those boxes and you can write it out like this. Done? 60 आप और भी बड़ा कर सकते हो as you wish. Now the other side. Let's find out frequency का deadline क्या है, end क्या है, maximum number 90. तो यहाँ आप कहाँ तक जाएंगे? 90 तक. You may take gap of 10 minutes. That's better. Okay. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 and 90. Any problem till here? Just find out x-axis you have written y-axis, okay? So you can even spread this. Now I wanted to expand this because it doesn't look nice. Here this axis is very small. So to make it look better, so I'll spread this a little. 10, 20, 30, 40, 50 and 60. I think thoda expand ho gaya. Okay? This has to be equal. It may not show equal here on the board because I don't have the measurement here on the board. Okay. अब हमने प्लॉटिंग करनी है बेटा. क्या करना है? हमने मोर देन को प्लॉट करना है और लेस देन को. एक और बात समझ ले, कभी कभी टीचर एग्जामिनर आपको ये आधा क्वेश्चन देकर भी टेस्ट कर सकता है. कहेगा लिसन टू मी केयरफुली, फाइंड आउट मीडियन ग्राफिकली बाय यूजिंग मोर देन सीरीज, ओनली बाय यूजिंग मोर देन सीरीज और ओनली बाय यूजिंग लेस देन सीरीज. तो पहले सिंगल प्लॉट करते हैं, पहले सिंगल बता देती हूँ आप कैसे करेंगे, फिर दोनों कंबाइन से कैसे होगा ना. ओके, सो लेट्स पिक अप एनी. सो यू मे टेक कौन सी लेना चाहते हो? मोर देन लेते हैं. मोर देन में प्लॉटिंग क्या करनी है? x पर 0 और y पर 90. सो x से 0, y पे 90 पे एक डॉट लगा गया. बात समझ गए ना? x से 0 और y पे 90. x पे 10, 87. So 10 के corresponding, I'm just trying to take a reference line, and 87 here, somewhere here. ठीक है जी. Okay. So ये 85 होगा, तो मैंने यहाँ लिया. Then 20 के corresponding 78. 20 is taken from this side, and 78 would be somewhere here. ठीक है बेटा? यहाँ से 78. So I am just taking random points because on the board it is not possible, but on your notebook it will be exact. 30 per 60. 30 from this side and 60 you take it from here and take a dot here and remove the reference points. Done? Okay. 40 पे 30. So you take 40 from here and if I take 30 from here and I am taking a dot here. ये मैंने हटा दिया. राइट. फिर क्या है बेटा? 50 पर 12. 50 इधर से और 12 कुछ यहाँ होगा, है ना? तो प्लीज डोंट माइंड माई लाइन्स बिकॉज आई एम नॉट स्टैंडिंग स्ट्रेट, सो दैट इज व्हाई इट मे कम. एंड लास्ट इज 60 0. 60 पर 0. यहाँ तक कोई इशू हो किसी को, सो यू कैन ऑलवेज चेक, राइट, एंड यू कैन सेंड योर डाउट्स. I'm sure it is correct. अब हमने क्या करना है? इन डॉट्स को ज्वाइन करना है. You can do it with scale or maybe free hand, which is very naturally you can do it. तो आप सिंगल पॉइंट्स मिलाएं, पहले इसको, फिर इसको, then here, then this, straight and like this. अब अगर आपको पेपर में क्वेश्चन हो मोर देन से ही सिर्फ बताएं या लेस देन से, तो आप, मैंने मोर देन का बना के दिखा दिया, लेस देन का भी अभी हम बनाएंगे लेकिन वो इसी के साथ होगा. सो यू कैन मेक इवन इंडिपेंडेंट ऑफ लेस देन ऑल्सो. बट मीडियन तो मिल नहीं रहा, कहाँ है? व्हाट इज मीडियन? तो जब आप सिंगल बनाएंगे तो आपको मीडियन कैलकुलेट ही करना होगा जब आप सिंगल से करेंगे. कैसे करते हैं मीडियन कैलकुलेट कंटिन्यूअस सीरीज में? m इज इक्वल टू n अपॉन 2th आइटम. व्हाट इज n हियर इज सिग्मा f. and here is sigma f. कितना sigma f? 90. So 90 upon 2th item is 45th item. अब आप पता क्या करने वाले हैं? आप करेंगे 45th रेफरेंस. बस इसके आगे नहीं फाइंड करने की जरूरत फिलहाल. मैं यहाँ से 45th पॉइंट पे, ये ना 45 बेटा,
इसके पॉइंट से बिल्कुल सामने एक लाइन लगा दूंगी और जहां ये टच करेगा वहां से मैं इसको एक ड्रॉप करते हुए स्ट्रेट लाइन आई ट्राई कि एक स्ट्रेट लाइन आप नीचे की तरफ इस तरह बना दें। वेयर आर यू कमिंग? आई थिंक 35, सो मीडियन शुड बी 35. लेट्स क्रॉस चेक and always cross check when teacher is giving you good marks just to plot this graph which is very simple, so you must check whether my answer is right or wrong, क्योंकि हो सकता है बोर्ड पे लाइंस इधर उधर हो सकता है 34 हो या 36. लेट्स फाइंड आउट। मीडियन का अगला रूल क्या है? L1 plus n/2 minus CF upon F into I। ठीक है राजे? 35 कहाँ फॉल करेगा बच्चा? यहाँ पर आएगा, हमने कहा है, और वैसे भी 45th आइटम है तो ये आ गई आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर। ठीक है बच्चे, यहीं पर आ गई फ्रीक्वेंसी सेम क्लास, CF अपर क्लास, याद है ना लेस देन में CF होता है, अरे याद है भाई। ओके, सो मिडिल L1 क्या है बेटा? 30 प्लस 45 n/2 माइनस 30 अपॉन 30 इंटू 10, ये कट कर दिया मैंने, सो इट इज 30 प्लस 15 अपॉन 3 which comes out to be 5, so I am absolutely right। 35 ग्राफ से मुझे आंसर बिल्कुल सही मिला है। तो आप यहाँ लिखेंगे 35, नीचे लिखेंगे मीडियन इज इक्वल टू 35। मैं तो हमेशा बोलती हूँ टीचर 3 नंबर दे या 6, ये करके जरूर दिखाओ नीचे। Show to the teacher that I know how to verify my answer. When you know the formula, what is the grammar? अब मेरी बात दोबारा सुने। ओके, जब आपको सिंगल से बोला हो तो सिंगल ग्राफ इज नॉट टेलिंग मी व्हाट इज मीडियन, तो ग्राफ बन गया, मीडियन कहाँ है भैया? तो मीडियन के लिए क्या करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जब हम सिंगल से फाइंड करेंगे, दोनों से नहीं, दोनों भी करूंगी मैं। कैसे? n इज इक्वल टू n/2, n इज सिग्मा f, 90/2 इज 45th आइटम, तो मैंने यहाँ से 45 नंबर पर एक लाइन सही खींची, उससे रेफरेंस नीचे लिया, नीचे मीडियन मिलेगा। बट क्या ये सही है या नहीं, आई एम अनेबल टू फाइंड आउट। सो जस्ट टू चेक कि भैया आई विल गेट फुल मार्क्स इन दिस क्वेश्चन और नॉट, देयर इज नो हार्म बाय पुटिंग द फॉर्मूला। व्हेन यू नो दैट, सो यू अप्लाई द फॉर्मूला एंड यू गेट योर आंसर। दिस इज वेरिफिकेशन टेक्निक। इसको हटा दिया मैंने। अब हम आते हैं दूसरा बना रहे हैं, अब बनाते हैं लेस देन। लेस देन रिटन हियर इज 10 के अगेंस्ट 3, है ना बेटा? पहले 0 पे तो 0 ही होगा, 0 पे 0, ओके। 10 पर कितने बेटा? 3 समवेयर हियर एंड हियर इज 10। लेस देन का ग्राफ नीचे से ऊपर जाएगा, मोर देन का ऊपर से नीचे आता है, ओके। 20 के अगेंस्ट कितना प्लॉट करेंगे? 12 फ्रॉम हियर एंड 20 फ्रॉम हियर, हियर इज द डॉट। मैंने इसको हटा दिया, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, ये भी हटा दें जरा, देखते हैं सेम आंसर मिल ही जाएगा। Right. Now what is next? 30 पे 30, 30 from this side and 30 from this side. Here is the common point. I am right or pointing this here. 40 पर 60, 40 from here. No, गलत कर दिया। 40 from here, है ना बेटा? 40 is x, तो x इधर से, मैंने यहाँ से भी कुछ गलती कर दी मुझे लगता है। 10, 3 बिल्कुल ठीक है, 20, 12 एब्सोल्युटली राइट, 30 और 30 बिल्कुल ठीक है। 40 पे 60, सो मुझे जाना है 60 तक, तो ये है 60, 60, 60, सीधी सीधी लाइन, और यहाँ पर है 40, है ना? सो द पॉइंट कम्स हियर। ठीक है राजे? ठीक है जी, ओके, बिल्कुल ठीक है। लेट्स मूव फर्दर। 50 पर 78, 50 फ्रॉम हियर, सीधी लाइन ले ली, 78 वुड बी समवेयर हियर, है ना बच्चे? सो ये पॉइंट आ गया। लेट्स रिमूव दिस रेफरेंस लाइन। ऑलराइट, लास्ट कितना है? 60 पे 90, सो 90 इज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम हियर एंड 60 इज हियर, तो हियर इज द पॉइंट एंड रेस्ट आई एम रिमूविंग। ऑलराइट, अब क्या काम है? अब आपको सारे डॉट्स को फ्री हैंड 1 बाय 1 डॉट्स ज्वाइन करेंगे। कैसे? लेट्स सी। मैंने पहले इसको फर्स्ट को ज्वाइन किया, माय हैंड्स आर शेकिंग बिकॉज आई हैव नो सपोर्ट हियर, सो आपका नोटबुक पे बिल्कुल सही आएगा बेटे आंसर, लाइक दिस।
अब मुझे इसको क्रॉस देना पड़ेगा, देख रहे हो? ठीक है, क्रॉस करेगा ना इसको। ओके, फिर मैंने इसको यहाँ जोड़ा और मैंने इसको यहाँ जोड़ दिया, थोड़ा कर्व हो गया, इसको मैं सीधा जोड़ दिया। एनी ट्रबल? दिस इज लेस देन ग्राफ, इसको और बाहर कर दिया, एंड दिस इज मोर देन ग्राफ। गॉट इट? अब व्हेन यू आर मेकिंग, जब आप बेटे लेस देन भी अकेला बनाओगे, सेम वही टेक्निक, 45 पे सामने और नीचे। लेकिन when you are making combined graph is automatically giving you the answer wherever they meet, just from that point drop a down line here below and you will get your answer. Median is equal to 35. But even if you're sure it is coming, do not forget to verify by solving the question below. This is what is ogive. It can be done with single, more than or less than, or it can come combined. Very important topic, and most of the time teachers they test. Okay, so you can just pause it, you can practice these questions with अजी एक और बात, by just looking at this you can say oh wow बड़ा इतना आसान है, ये तो हो भी गया, अरे वाह ये तो हो गया। जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। Alright, so you must solve at least 5, 6, 7 questions on your own. You must make it, पहले एक more than का करके देखो, एक less than का देखो, combine के 3-4 practice करो, only then you will gain confidence. Alright, thank you so much. Mode graphically कैसे होता है? Let me check if I have time, so I will record that also. No, it will be done in the next video. Although it is not a very long question, but okay, let me find out. Okay. So let's do that. कर ही लेते हैं, हमारे पास थोड़ा टाइम है। ये था मीडियन ग्राफिकली। लेट्स फाइंड आउट ग्राफिक लोकेशन ऑफ मोड। हाउ कैन आई फाइंड दैट? लेट्स सी, दैट इज मच इजियर। ग्राफिक लोकेशन ऑफ मोड कैसे होगा? लेट्स पिक अप अ क्वेश्चन। और ग्राफिकल के लिए हमेशा ये सिर्फ कंटिन्यूस सीरीज में ही फाइंड आउट होता है, डिस्क्रीट में नहीं, ना ही इंडिविजुअल। X given here is 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. Frequency you are given with 2, 4, 8, 6, 5. Any trouble? I don't think so. Okay. अब इसके लिए बड़ा ही आसान काम है। मोड के लिए आपको पहले क्या बनाना पड़ेगा? आपको पहले एक हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे हम हिस्टोग्राम? आपको याद है 10th में यू हैव ऑलरेडी डन दो ग्राफ के रूल अभी मैंने बताए। यू हैव टू राइट एक्स एक्सिस, यू हैव टू राइट ओरिजिन, यू हैव टू राइट वाई एक्सिस। एक्स एक्स पर होगा, यानी सपोजिंगली दीज आर मार्क्स एंड दिस इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, सो आई एम सपोज टू राइट मार्क्स हियर and I am supposed to write number of students here. Alright, marks कहाँ तक है बेटा लिमिट? It is till 50, so I will make it till 50, 10, 20, 30, 40 and 50. Where are the frequency? Number of students reaching to 8, maximum 8. So I think we should take the gap of 2, 4, 6 and 8. You may take gap of 1 also अगर आपको लगता है, लेकिन 2 is generally fine. Right? हिस्टोग्राम कैसे बनाते थे याद है आपको? 0 to 10 की कितनी फ्रीक्वेंसी है बेटा? 2. तो 0 से 10 एक हम बॉक्स बनाते थे इस तरह से, 0 to 10 is 2. Can you see that? करा हुआ। Okay? 10 to 20 is 4. So 10 to 20, let me come this side, 10 to 20 is 4. So here the value is 2, here the value is 4. Next hour is going till 8. Till 8, I am sure it is corresponding. Yes, यहाँ आ गया, और इसको भी आप यहाँ तक ले आए और आपने इसको यहाँ पर ब्लॉक कर दिया। Next is 6. तो 6 is, मैं रेफरेंस के लिए ले रही हूँ बेटा, ये आ गया। ठीक है, so here is 6. Can you all understand that? I'm just not doing anything complicated.
इट्स 5 वुड कम फ्रॉम हियर, है ना, तो 6 से थोड़ा नीचे, तो एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, इट्स ऑलवेज बेटर। आपकी नोटबुक में लाइंस होती है इसलिए यू विल नॉट फाइंड much difficulty to draw simple histogram, or I didn't do anything much, I only made a histogram जो कि ऐसा दिखाई देता है। हम सब ने ना क्लास 10 तक ही करा है, मोड तो नहीं मिला, कैसे मिलता है ध्यान से सुने। आप फाइंड आउट कीजिए अपने हिस्टोग्राम में सबसे लंबे टावर को, मिल गया। इस लंबे टावर के इस कॉर्नर से जो उसका इधर वाला टावर है उसके एज को ज्वाइन करें। कैन यू सी दैट? मेरी lines are not straight coming, I'm making it on the board so it may differ. Any problem? इस कॉर्नर को इधर के एज से और इस कॉर्नर को जो इधर से मिल रहा है उसके एज पे ज्वाइन करें। Done? Right? Very good. Right. देखिए ध्यान से जरा, ये मिला दिया। Wherever this intersects here. So what will I do is I'll make a line from here below. I'll make a line here below, and this below is going to give me the answer. This is, I think it is 28, but let's check. How can we check? Formula लगा लेते हैं। बड़े नंबर को हम assume करते हैं f1 ऊपर होता है, f0 नीचे होता है, f2। चेक करें, mod is equal to L1 plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into I। L1 कितना है कंसर्ट क्लास का? 20, 8 minus 4 upon 2 into 8 minus 4 minus 6 into 10। Are you understanding what am I doing? 4 divided by 8 to the 16, 16 में से आपने 10 माइनस किए 6, ये हो गया 40, ठीक है, 26, ठीक है बेटा, हाँ, so 26 point something, so I think my line is not straight, so I told you because my lines are shaking, so it may give you something different। हाँ ये देखिए, half 25 है ना, so it's giving me 26 point something, so here the answer is 26 point something। तो आप ये something कहाँ से मिलेगा? जब आप verify करेंगे so you will get your answer। कितना आ रहा है देख ले, 20 को 3 से 6 3 18, 20 decimal 0 6 6.66 हो गया, so 26.6 will be the mode। so आप आंसर में लिख दोगे mode is equal to 26.6 और फिर साइड में इसको सॉल्व करके दिखा देंगे। Not too difficult, very easy। So this is how we find out median and mode graphically. There is no method to find out mean graphically। All right, so let's meet in the next video. Bye bye, take care।